हेलो दोस्तों। कल अपन ने जाना था बॉडी फ्लूइड के बारे में। बॉडी फ्लूइड के बारे में टोटल बॉडी वाटर कितना होता है, ईसीएफ कितना होता है, आईसीएफ कितना होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना होता है, प्लाज्मा कितना होता है, उसके बारे में अपन ने कौन सी मात्रा में कितना कितना मेजरमेंट किया था उसका, कि कहाँ कौन से मेजर करते हैं, वो सारी चीज अपन ने पढ़ी थी कल। आज हम पढ़ रहे हैं डेरो यूनिट डायग्राम। डेरो यूनिट डायग्राम। डेरो यूनिट डायग्राम क्या है? ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, रिलेशनशिप है किसमें? वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन में। वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन में एक प्लॉट है डेरो यूनिट डायग्राम। इसमें इससे अपन क्या देखते हैं? इससे अपन देखते हैं कि मान लो फ्लूइड लॉस हुआ या फ्लूइड गेन हुआ तो ईसीएफ और आईसीएफ में कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में चेंज कैसे, क्या और कितना चेंज होएगा, वो डेरो यूनिट डायग्राम से हमें पता लगता है। वॉल्यूम कंसंट्रेशन है वाई एक्सिस पे, कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे, ओके। और वॉल्यूम है एक्स एक्सिस पे। डेरो यूनिट डायग्राम प्लॉट बिटवीन वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन। वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन के बीच में डेरो यूनिट डायग्राम एक प्लॉट है। डेरो यूनिट डायग्राम वॉल्यूम और कंसंट्रेशन के बीच में एक प्लॉट है। कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे होती है और वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे होती है, ठीक है। अब इस डेरो यूनिट डायग्राम के कुछ रूल्स है, ठीक है। इसके रूल्स क्या है वो देखते हैं अपन। सबसे पहला रूल क्या है? फ्लूइड का जो गेन और जो लॉस जो है, फ्लूइड या तो गेन होएगा या लॉस होएगा, ओके, या लॉस होएगा। गेन गेन या लॉस है वो ईसीएफ से होएगा। फ्लूइड लॉस या गेन ईसीएफ से होएगा। पहला रूल उसका, गेन या लॉस ईसीएफ से होएगा, ओके। दूसरा क्या है? दूसरा रूल है ओस्मोलरिटी से रिलेटेड है। ओस्मोलरिटी, अगर ओस्मोलरिटी अगर ईसीएफ की ओस्मोलरिटी, जो फ्लूइड गेन या लॉस हुआ उससे ओस्मोलरिटी बढ़ी, इनकेस ओस्मोलरिटी अगर बढ़ी, ठीक है, ओस्मोलरिटी, यहाँ की ओस्मोलरिटी बढ़ी तो क्या होएगा? यहाँ की ओस्मोलरिटी ज्यादा, यहाँ की ओस्मोलरिटी कम, तो फ्लूइड शिफ्ट आईसीएफ से ईसीएफ की तरफ होएगा। आईसीएफ टू ईसीएफ फ्लूइड शिफ्ट होएगा, तो आईसीएफ की ओस्मोलरिटी भी इंक्रीज, आईसीएफ ओस्मोलरिटी इंक्रीज एंड आईसीएफ में वॉल्यूम, फ्लूइड इधर गया तो आईसीएफ का वॉल्यूम डिक्रीज होएगा। आईसीएफ डिक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज। सेम अगर ओस्मोलरिटी ईसीएफ की डिक्रीज हुई तो आईसीएफ की ओस्मोलरिटी ऑल्सो डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। समझ आ गया कैसे? आईसी ईसीएफ की ओस्मोलरिटी कम हुई, तो जो फ्लूइड का शिफ्ट है, फ्लूइड का शिफ्ट इधर से ईसीएफ से आईसीएफ में होएगा। ईसीएफ से आईसीएफ में अगर फ्लूइड आएगा तो यहाँ की ओस्मोलरिटी, फ्लूइड ज्यादा हो रहा है तो ओस्मोलरिटी तो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम इससे इसमें आ गया तो वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। और अगर ओस्मोलरिटी कोई चेंज नहीं हो रहा, ओस्मोलरिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो नो फ्लूइड शिफ्ट, ओके। दो रूल हो गए, गेन या लॉस ईसीएफ से होएगा, ओस्मोलरिटी में चेंज ईसीएफ में जिस हिसाब से चेंज होएगा उसके हिसाब से आईसीएफ में भी चेंज होएगा। और ये फ्लूइड का शिफ्ट, इसमें अपन ने फ्लूइड शिफ्ट पढ़ रहा है, ये फ्लूइड शिफ्ट कब तक होएगा? तीसरा रूल है
फ्लूइड शिफ्ट टिल ओस्मोलरिटी इक्वल, ओस्मोलरिटी इक्वल हो जाएगी तब तक फ्लूइड शिफ्ट होएगा। ओस्मोलरिटी इज इक्वल, ठीक है। तीनों रूल हो गए डेरिवेटिव डायग्राम के, तीनों रूल हो गए। अब अपन एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। डेरिवेटिव डायग्राम बहुत बार पूछते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल से डेरिवेटिव डायग्राम अपन बना के दिखाएंगे। अब मान लो ईसीएफ से लॉस क्या हुआ, लॉस हुआ आइसोओस्मोलर फ्लूइड का लॉस होता है। ध्यान से देखना, आइसोओस्मोलर फ्लूइड लॉस, आइसोओस्मोलर फ्लूइड लॉस क्या बताया मैंने, आइसोओस्मोलर फ्लूइड अगर लॉस होता है तो मान लो वॉल्यूम कम होएगा। आइसोओस्मोलर कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, आइसोओस्मोलर वॉल्यूम कम होएगा, ठीक है। ये हो गया आइसोओस्मोलर फ्लूइड लॉस। बाकी ओस्मोलरिटी सेम, इसका वॉल्यूम क्योंकि आइसोओस्मोलर है तो ओस्मोलरिटी सेम है तो फ्लूइड शिफ्ट नहीं होएगा, तो आईसीएफ में तो कोई चेंज नहीं होएगा। ईसीएफ का सिर्फ वॉल्यूम कम होएगा, कंसंट्रेशन पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आइसोओस्मोलर फ्लूइड, आइसोओस्मोलर फ्लूइड लॉस। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, हेमरेज हो गया, मान लो हेमरेज हो गया या बर्न हो गया, बर्न हो गया, हेमरेज हो गया। इसके एग्जाम्पल है आइसोओस्मोलर, या फिर वोमिटिंग हो गई, वोमिटिंग हो गई या डायरिया हो गया अर्ली स्टेज में, वोमिटिंग या डायरिया अर्ली स्टेज में, अर्ली स्टेज में वोमिटिंग या डायरिया। ओके, आइसोओस्मोलर फ्लूइड लॉस, हेमरेज, बर्न्स, वोमिटिंग या डायरिया, इसमें सिर्फ वॉल्यूम ईसीएफ का वॉल्यूम चेंज होएगा। ओके, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, आइसोओस्मोलर की जगह, आइसोओस्मोलर की जगह हाइपोओस्मोलर लॉस हुआ। हाइपोओस्मोलर, ध्यान से वर्डिंग पे जाना, हाइपो, हाइपो ओस्मोलर, हाइपोओस्मोलर फ्लूइड लॉस, फ्लूइड लॉस, हाइपोओस्मोलर फ्लूइड लॉस। हाइपोओस्मोलर फ्लूइड लॉस होता है, हाइपो मतलब ओस्मोलरिटी कम, ओस्मोलरिटी कम वाला फ्लूइड लॉस होता है तो इसकी ओस्मोलरिटी बढ़ा देगा। ध्यान से, हाइपोओस्मोलर, ठीक है। हाइपोओस्मोलर मतलब कि इसकी ओस्मोलरिटी कम है, वाटर इसमें ज्यादा है, उसका लॉस हुआ, उसका लॉस हुआ तो यहाँ वाटर कम हुआ तो इसकी ओस्मोलरिटी बढ़ जाएगी। समझ आया, तो इसकी ओस्मोलरिटी बढ़ी, मान लो ईसीएफ की ओस्मोलरिटी बढ़ गई, फ्लूइड तो लॉस हुआ ही है, फ्लूइड तो लॉस हो गया, लॉस लिखा हुआ है तो फ्लूइड तो लॉस हो गया। ओके, और ओस्मोलरिटी इसकी बढ़ गई, है ना। अब फ्लूइड इसमें से आईसीएफ में से ईसीएफ में, क्योंकि ओस्मोलरिटी बढ़ गई तो आईसीएफ में से ईसीएफ में फ्लूइड आएगा। आईसीएफ में, आईसीएफ से ईसीएफ में अगर फ्लूइड आया तो यहाँ भी फ्लूइड लॉस होएगा और ओस्मोलरिटी इसकी भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्लूइड इधर शिफ्ट हुआ ना इसलिए। ओके, ये चीज, ये डायग्राम आएगा हाइपोओस्मोलर फ्लूइड लॉस, हाइपोओस्मोलर फ्लूइड लॉस का ये डायग्राम आएगा। और हाइपोओस्मोलर फ्लूइड लॉस के एग्जांपल कौन से होते हैं, स्वेटिंग हो गया, पसीना जो आता है वो हाइपोओस्मोलर फ्लूइड होता है, या फिर डायरिया या वोमिटिंग की लेटर स्टेजेस जो होती है ना वो भी हाइपोओस्मोलर फ्लूइड लॉस है, या फिर जो डायबिटीज इंसिपिडस है
डायबिटीज में भी फ्लूइड लॉस हाइपोओस्मोलर ही होता है। ठीक है, समझ आ गया। अब अपन चलेंगे हाइपर ओस्मोलर फ्लूइड लॉस में। हाइपर ओस्मोलर फ्लूइड लॉस पढ़ेंगे अपन। ये समझ आ गई बात। अब पढ़ना है अपन को हाइपर ओस्मोलर फ्लूइड लॉस। हाइपर ओस्मोलर फ्लूइड लॉस समझ आ रही है? वर्डिंग पे जाना, हाइपर ओस्मोलर, हाइपर ओस्मोलर फ्लूइड लॉस। हाइपर ओस्मोलर फ्लूइड लॉस, इसमें क्या होएगा, हाइपर ओस्मोलर का लॉस होएगा, मतलब कि ये हाइपो, ईसीएफ की ओस्मोलरिटी हाइपो हो जाएगी। मतलब कि हाइपर मतलब कि जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा का लॉस हुआ तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, ओस्मोलरिटी कम हो गई। ओस्मोलरिटी कम हो गई तो ये तो वॉल्यूम था, ओस्मोलरिटी इसकी कम हुई और वॉल्यूम का लॉस तो हो ही रहा है। ओके, और ये अगर हाइपर ओस्मोलर हुआ, ध्यान देना, ये अगर हाइपर ओस्मोलर हुआ, फ्लूइड इधर से इधर होएगा, ये भी हाइपर ओस्मोलर होएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम तो इधर तक आ जाएगा। ये डायग्राम आएगा हाइपर ओस्मोलर फ्लूइड लॉस में, और इसका एग्जांपल होता है एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज। चलो अपन ने लॉस पढ़ लिया, अपन अब पढ़ेंगे गेन। गेन में क्या होगा, जैसे गेन, आइसो ओस्मोलर गेन, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आइसो ओस्मोलर गेन। आइसो ओस्मोलर गेन, आइसो ओस्मोलर गेन मतलब ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओस्मोलरिटी मतलब आइसो ओस्मोलर है तो आईसीएफ पे कोई, आइसो मतलब आईसीएफ पे कोई फर्क नहीं, ईसीएफ आइसो है तो ईसीएफ का वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आइसो है मतलब कि वॉल्यूम में चेंज होएगा ईसीएफ की, सिर्फ ईसीएफ के वॉल्यूम में चेंज होएगा अगर आइसो है तो इसका सिर्फ वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल है NaCl अपन ने इंजेक्ट करा। ओके, डायग्राम बना के बता देता हूँ ताकि सारे डायग्राम बना लेना आप एक एक करके। ये आइसोस्मोलर गेन, और एग्जाम्पल इसका आएगा NaCl अपन ने 0.9% डाल दिया, 0.9% आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड डाल दिया। अब इसके बाद में आइसो के बाद में आएगा हाइपो, हाइपो ओस्मोलर गेन। हाइपो ओस्मोलर गेन मतलब कि अपन ने जैसे पानी पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं अपन, ड्रिंकिंग, पीना है, पानी पीना है, भूख लगी तो पानी पीना है, या पानी पीना है, पानी पीना है, सारे दिन अपन पानी पी रहे हैं, उसकी वजह से भी हाइपो ओस्मोलर गेन होएगा। और ऐसा ही एडीएच है, एडीएच वाटर को कलेक्टिंग डक्ट से एब्जॉर्ब करेगा, जाने नहीं देगा, तो उसकी वजह से भी गेन होएगा, वो भी हाइपो ओस्मोलर। और उसमें क्या होएगा बताओ, हाइपो ओस्मोलर होएगा। अब बताओ मुझे, हाइपो ओस्मोलर गेन हुआ, ठीक है, हाइपो तो ओस्मोलरिटी डिक्रीज, हाइपो ओस्मोलर गेन तो ओस्मोलरिटी डिक्रीज, ओस्मोलरिटी डिक्रीज तो इधर क्या होएगा, इधर फ्लूइड का इधर शिफ्ट होएगा, ईसीएफ से आईसीएफ फ्लूइड का शिफ्ट होएगा, और ईसीएफ से आईसीएफ का फ्लूइड शिफ्ट से इसकी ओस्मोलरिटी भी डिक्रीज। ओके, वॉल्यूम इसका भी इंक्रीज, वॉल्यूम इसका भी इंक्रीज। तो जहां आपको ये डायग्राम दिखे तो मान लेना ये क्या है, हाइपो ओस्मोलर गेन, हाइपो ओस्मोलर गेन, हाइपो ओस्मोलर गेन। इसका एग्जांपल है SiADH एंड पोलीडिप्सिया।
ओके, अब बच गया कौन सा, हाइपर ओस्मोलर गेन बचा। हाइपर ओस्मोलर गेन, हाइपर ओस्मोलर गेन मतलब कि ओस्मोलरिटी ईसीएफ की बड़ी। ओके, आ रहा है समझ में, समझ आ रहा है। हाइपर ओस्मोलर गेन, हाइपर ओस्मोलर, हाइपर गेन मतलब कि फ्लूइड तो बढ़ गया, वॉल्यूम तो पहले ही बढ़ गया। हाइपर है तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ गई, तो कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों बढ़ा। हाइपर ओस्मोलर, हाइपर ओस्मोलर गेन, वॉल्यूम बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ गई। अब आईसीएफ पे क्या फर्क पड़ गया, इधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, आईसीएफ की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो फ्लूइड आईसीएफ से इधर जाएगा और तब तक जाएगा जब तक आईसीएफ की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाए, और ये फ्लूइड लॉस हो जाएगा। और इसका एग्जांपल है, अपन ने 3% NaCl अंदर डाल दिया, आईवी इंजेक्ट किया। ओके, 3% NaCl आईवी इंजेक्ट किया, तो उसकी वजह से हाइपर ओस्मोलर गेन हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखना है कि हाइपो, अपन ने पढ़ा था ना, हाइपो ओस्मोलर लॉस, हाइपो ओस्मोलर लॉस, उसकी वजह से अपनी बॉडी में ईसीएफ पे क्या फर्क पड़ा था, हाइपर ओस्मोलरिटी, ओस्मोलरिटी इसकी बढ़ गई थी, तो इसको अपन हाइपर ओस्मोटिक डिहाइड्रेशन बोलते हैं, हाइपर ओस्मोटिक डिहाइड्रेशन। और जो हाइपर ओस्मोलर लॉस था, हाइपर ओस्मोलर लॉस था, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपो ओस्मोटिक डिहाइड्रेशन। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पढ़ेंगे बाकी बाद में।